और रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्राथमिकताओं पर आधारित कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में दिए गए निर्देशों की समीक्षा मुख्य सचिव अनुराग जैन करेंगे। ये समीक्षा बैठक आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरू होगी, जिसमें सभी संभागीय आयुक्त, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। मुख्य सचिव पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों पर हुए अमल की बिंदुवार समीक्षा करेंगे। विशेष रूप से एफआईआर दर्ज करने में देरी, कानून व्यवस्था की स्थिति और अस्पतालों के निरीक्षण न होने जैसे मामलों पर जिला स्तर के अधिकारियों से सीधे जवाब मांगे जाएंगे। बैठक में डीजीपी कैलाश मकवाना भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि आज मुख्य सचिव अनुराग जैन यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा करेंगे, जहां सभी कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे और रिव्यू किया जाएगा। चूंकि आज 31 दिसंबर है और जो तमाम जिला स्तरीय काम है उनको लेकर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि इस बैठक में सभी कानूनी व्यवस्थाओं को लेकर रिव्यू एक तरीके से लिया जाएगा, जिसमें कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में दिए गए निर्देशों का पालन हुआ है या नहीं हुआ है, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ सरस्वती हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरस्वती, आज मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक, जहां एक तरीके से रिव्यू बैठक इसे कहा जाए। बिल्कुल कृतिका, ये रिव्यू बैठक इसलिए है क्योंकि 7 और 8 अक्टूबर को जो बैठक हुई थी कलेक्टर और एसपीज की, जिसमें कमिश्नर भी शामिल थे, उसमें ये निर्देश दिए गए थे कि सबसे बड़ी जो अड़चन है वो है कानून व्यवस्था, और कानून व्यवस्था को लेकर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, इसको लेकर सरकार की किरकिरी होती है और पुलिस डिपार्टमेंट खुद को बचा लेता है कि उनके रिकॉर्ड में नहीं आता कि कितने क्राइम हुए हैं या किस तरह की शिकायत है। तो इसको लेकर डीजीपी ने साफ निर्देश दिए थे। सीएस ने भी कहा था कि एफआईआर के लिए कोई भी आए, यदि वो तथ्य उसमें है तो उसकी रिपोर्ट दर्ज की जाए। तो इसको लेकर आज बड़ी बैठक है, सीएस खुद लेंगे, डीजीपी भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी खासा ध्यान दिया गया है। जो वर्किंग पॉइंट्स है, जिनमें कि स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो अस्पतालों के क्या हाल है, चाहे वो जिला चिकित्सालय हो या फिर तहसील के अस्पताल हो, उनमें डॉक्टर ड्यूटी पर आते हैं नहीं, मरीजों को सही इलाज मिल रहा है या नहीं, या जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो किस हालात में हैं, और जो ड्यूटी डॉक्टर्स हैं वो क्या टाइम दे रहे हैं, और साथ में क्या व्यवस्था है निचले स्तर तक। इसको लेकर आज तमाम तरह की बारीकियों से खुद सीएस चर्चा करेंगे और कलेक्टर और जो एसपीज हैं उनसे पूछेंगे कि कमिश्नरों से पूछेंगे कि आखिर आपके ज़िले में संभाग में क्या हो रहा है। इसके साथ ही जो शिक्षा की पद्धति है, ड्रॉप आउट तो ठीक है, लेकिन बाकी जो शौचालय है या फिर स्मार्ट क्लासेस को लेकर जो बात कही थी, वहाँ कितनी प्रोग्रेस हुई, टॉयलेट्स में कुछ अपग्रेड हुआ कि नहीं, जहाँ टॉयलेट नहीं है वहाँ बने कि नहीं। तो इन सब चीज़ों को लेकर, खासतौर से जन सुविधाओं को लेकर ये कॉन्फ्रेंस है, कानून व्यवस्था को लेकर कॉन्फ्रेंस है। तो आज बड़ी बैठक मंत्रालय में 11 बजे से शुरू हो जाएगी और इस बैठक में अहम बिंदु और भी रहेंगे। खासतौर से किसानों के मुद्दे पर भी वार्ता होगी, जैसे कि किसानों को समय पर खाद मिले, सहकारी बैंकों में उनको जो लोन दिया जा रहा है उसकी क्या स्थिति है। बिल्कुल सरस्वती, यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि ओवरऑल जो विभाग है उनके विषयों पर तो जानकारी ली ही जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। लेकिन चूंकि आज 31 दिसंबर है तो समीक्षा तो की ही जा रही है, लेकिन क्या इसमें आगे भी नवाचार को लेकर भी कोई रणनीति बनेगी, किसी तरह के नियमों में बदलाव भी देखने को मिलेंगे क्या? देखिए, अभी जो फोकस है वो 7 और 8 अक्टूबर को जो कंप्लायंस करने की बात कही गई थी उनको लेकर रिव्यू बैठक है। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है, जब अब चूंकि नया साल भी है, नए साल में जो कि हमने देखा कि अब मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, 3 साल का रोड मैप है वो उनको दिया गया है। तो इसको लेकर भी चर्चा होगी कि आपने 2 साल जो क्या किया है और आगे आने वाले में आपके क्या नवाचार रहेंगे। तो जाहिर सी बात है, इन सब मुद्दों पर भी चर्चा होगी और बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस है ये, और ख़ासतौर से डीजीपी भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो प्रशासनिक लेवल से कहें तो बड़ी बैठक है और इसमें कई फैसले देखने को मिलेंगे। खासतौर से जब किसी चीज़ की मॉनिटरिंग होती है तो व्यवस्थाएं ठीक होती है। तो उम्मीद की जा रही है कि सीएस और डीजी बैठेंगे तो तमाम अधिकारी जो हैं
वो भी अपने कार्य को संजीदगी से निभाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सरस्वती, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।